की ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इससे पहले कि वीडियो के अंदर हमने ज्यूस प्रोटोकॉल्स के ताल्लुक़ से बात की थी। ज्यूस प्रोटोकॉल्स का हासिल मुताला बुक रिव्यू पेश किया था। आज हम जिस बुक के बारे में, जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब खुतबे मदरास है। इस वीडियो को हमने मुसलमानाना हिंद की मौजूदा सूरत हाल खुतबे मदरास की रोशनी में नाम दिया है। मौलाना मौदूदी हमारे लिए किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत के ख़ात्मे के बाद एक बड़ी तहरीक जमात इस्लामी की बुनियाद रखी। जिस वक्त भारत की तहरीक आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, यहाँ के लोगों ने मुश्तरका तौर पर लड़ी, लेकिन इस लड़ाई के दरमियान में ऐसे हालात पैदा हुए कि मुल्क तकसीम हो गया। तहरीक आज़ादी की लड़ाई में मुख्तलिफ़ गिरोहों ने अपने मकाम को जहन में रखते हुए हिस्सा लिया। कांग्रेस का अपना मकसद था तो मुस्लिम लीग का भी अपना एक मकसद था। मौलाना मौदूदी ने जहाँ कांग्रेस और उसकी तरफ बुलाने वालों को गलत ठहराया, उन पर तनकीद की, इसी तरह मुस्लिम कौमियत की तरफ बुलाने वालों पर भी तनकीद की और यहाँ बसने वाले मुसलमानों की रहनुमाई अपनी तहरीर और तकरीर के ज़रिए की। खुर्शीद अहमद साहब मौलाना मौदूदी की इस बात के बारे में लिखते हैं कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने मिल्लत को इन इज्तिमाई मसाइल का एहसास भी दिलाया जिनके नरगे में वो घिर गई थी, उन खराबियों की निशानदेही भी की जो उसकी सियासी जद्दोजहद को कमज़ोर तर कर रही थी, और उन खतूत को भी वाज़ेह किया जिन पर इज्तिमाई जद्दोजहद को मुनज़्ज़म करके वो आज़ादी और इस्लाम दोनों को हासिल कर सकती थी। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने 26 अप्रैल 1947 को जमात इस्लामी के इज्तिमाई मदरास में एक तारीख़ी खिताब पेश किया। मौलाना की बाबसीरत निगाहें इन हालात को देख रही थी जो आज के भारत में पेश आ रहे हैं। उन्होंने अपने इस तारीख़ी खिताब में तक़सीम हिंद होने के बाद मुल्क में पेश आने वाले तमाम वाक़यात का अहाता किया और एक तरह से पेशन गोई की कि इस मुल्क में मुसलमानों और हिंदुओं के साथ कैसे हालात और वजूहात पेश आने वाले हैं। मौलाना की ज़बान से निकले वो तमाम अल्फाज आज भारत में चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। हम उन हालात का तज़किया करेंगे जिनकी पेशन गोई मौलाना ने 73 साल कबल कर दी थी। ऐसे वक्त में जब लोग हिंद की सियासत को जमहूरी उसूलों पर कायम करना चाह रहे थे और आज भी इसी उसूल पर उस सियासत को बाकी रखना चाहते हैं, इसी जमहूरी सियासत को आज़ादी की नीलम परी समझा जाता है, लेकिन मौलाना ने ही इन्हीं जमहूरी उसूलों को मोहलिक करार दिया, क्योंकि जमहूरियत में जो कुछ मिलता है अक्सरियत को मिलता है और अक़लियत अपने वजूद को बाकी नहीं रख पाती। मौलाना ने कहा कि जमहूरी उसूलों पर बने हुए निज़ाम हुकूमत में जो कुछ मिलता है अक्सरियत को मिलता है। अक़लियत को अगर मिलता भी है तो खैरात के तौर पर, दस्त नगर होने की हैसियत से, ना कि हक़ के तौर पर। मौलाना का ख़्याल था कि जमहूरी उसूलों पर जो मुल्क खड़ा होता है उसमें अक़लियत अक्सरियत में जम हो जाती है और अक़लियत अपनी जुदागाना हैसियत खो देती है। और उनको अंदेशा भी था कि यही कुछ नए भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ होने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब जमहूरी उसूलों पर अहले मुल्क की आज़ाद हुकूमत बन जाएगी तो हिंदुस्तान अक्सरियत की कौमी स्टेट बनकर रहेगा और इसमें किसी अक़लियत की जुदागाना कौमियत और मखसूस कौमी मुतालबात के लिए कोई गुंजाइश ना होगी। मौलाना ये समझते थे कि जब मुल्क तकसीम हो जाएगा तो दो हिस्सों में मुल्क बटेगा। हिंदू अक्सरियत के इलाके का एक अलग कौमी स्टेट होगा और मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों का एक अलग कौमी स्टेट होगा। हिंदुओं के कौमी स्टेट में मुसलमानों को जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, मौलाना ने कहा कि 3 बुनियादी होंगी, 3 सूरत हाल होंगी जिनका सामना हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को करना पड़ेगा, गोया कि हमको करना पड़ेगा। पहली चीज़, अपनी जुदागाना कौमियत के दावे और इसकी बिना पर मुस्तकिल हुकूक के मुतालबे से दस्तबरदार होकर स्टेट की कौमियत में जज्ब हो जाए। ये पहली चीज़ होगी कि मुसलमान अपनी जुदागाना जो कौमियत है, अपनी जो इनफरादी कौमियत है, उसको वो भूल जाए और स्टेट की जो कौमियत है, स्टेट की जो नेशन है, उसमें वो जज्ब हो जाए, एसिमुलेट हो जाए। दूसरा ये हो सकता था मौलाना मौदूदी के नज़दीक कि
हर किस्म के हुकूक से अपने आप को मुसलमान महरूम कर लें या महरूम हो जाएं, और शूद्रों और अछूतों की सी हालत उनकी हो सकती है। तीसरा, मौलाना मौदूदी ने जिस खदशे का इजहार किया उसका तीसरा पॉइंट ये था कि इस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे, इस पर इस्तेसाल का पहम अमल जारी कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि कौमी स्टेट के हदूद में इसका नामो निशान बाकी ना रहे। मौलाना के ख्याल के मुताबिक ये लाजमी नतीजा है मगरबी तर्ज के एक जमहूरी निज़ाम में कौमियत की असास पर अपनी सियासी पॉलिसी की इमारत उठाने का। मौलाना ये नहीं कहते कि ये हिंदुस्तान में ही ऐसा होगा अक़लियत के साथ, बल्कि मौलाना मौदूदी का ख्याल था कि ये जो मगरिब का जो जमहूरी निज़ाम है, ये सेकुलर लिबरल जो डेमोक्रेसी है, उसके अंदर ऐसा होता है कि अक़लियत की जो सूरत हाल होती है वो इनमें से तीन जो बुनियादी बातें बताई उनमें से कोई ना कोई उसके साथ पेश आने वाली होती है। कौमी स्टेट में मुसलमानों की जिस सूरत हाल का अंदाज़ा मौलाना ने लगाया था, तकरीबन मुसलमान इन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। फिर भी लेकिन मौलाना को उम्मीद थी कि ऐसे हालात में भी मुसलमान सिपर डालने पर राज़ी ना होंगे और वो इस जज्ब की मुज़ाहिमत करेंगे, लेकिन ऐसी सूरत हाल में मुज़ाहिमत भी हलाकत व तबाही लेकर आएगी, जिसकी वजह भी मौलाना के मुताबिक कौमी जमहूरी स्टेट ही है। मौलाना कहते हैं अक्सरियत के कौमी जमहूरी स्टेट में रहकर अगर अक़लियत कौमी जंग लड़े तो हर तरफ से पिसी और कुचली जाएगी, ज़िंदगी के हर शोबे से निकाली जाएगी, हर किस्म के हुकूक से महरूम की जाएगी, अछूतों से भी बदतर हालात में गिरा दी जाएगी, और फिर भी अगर उसकी आवाज़ उठती रही तो उसे इस तरह से मिटाया जाएगा कि उस पर न ज़मीन रोएगी ना आसमान। मौलाना ने कहा कि अगर इस अक्सरियती स्टेट के अंदर मुसलमानों ने कोशिश भी की कि वो उस मुज़ाहिमत करें, वो लड़ाई लड़ें, तो फिर मौलाना मौदूदी ने कहा कि उन पर ऐसे हालात मुसल्लत होंगे कि ना उन पर ज़मीन रोएगी ना उन पर आसमान रोएगा। अब जाहिर सी बात है कि इन हालात से निपटने के लिए मौलाना मौदूदी ने कुछ तरीके भी बताए, और मुसलमान उन तरीक़ों में से कौन सा तरीका इख्तियार कर सकते थे मौलाना मौदूदी के नज़दीक, जो मौलाना को उम्मीद थी, मौलाना को खदशा थे, तो उसमें तीन तरीके मौलाना मौदूदी ने बयान किए। मौलाना ने कहा कि इन हालात से निपटने के लिए एक तो ये होगा कि नेशनलिस्ट मुसलमानों की मुसलमान पॉलिसी कबूल कर लें और हिंदू कौमियत में जज्ब होने पर तैयार हो जाए, यानी उनके पीछे पीछे नेशनलिस्ट मुसलमानों के पीछे पीछे मुसलमान चलना शुरू कर दें और जो हिंदुओं की जो कौमियत है उसमें अपने आप को जज्ब कर लें। एक तरीका और एक रास्ता तो यह है। दूसरे ये कि मुस्लिम कौम परस्ती की जो हवा उस ज़माने में चल रही थी, और मुस्लिम कौम परस्ती की जो उस ज़माने में जो हवा चल रही थी, वो कहा कि अगर उसके पीछे चलें और अपने आप को यहाँ तक कि वो खुद अपने आप को मिटा लें। तीसरे ये कि कौम परस्ती और उसके तौर तरीक़ों और इसके दावों और मुतालबों से तौबा करके इस्लाम की रहनुमाई कबूल करें, जिसका तकाजा यह है कि मुसलमान अपनी कौमी अगराज के लिए सही वजहत करने के बजाय अपनी तमाम कोशिशों को सिर्फ इस्लाम की उसूली दावत पर मरकूज़ करें और मिन हैसिल कौम अपने अखलाक, अहमाल और इज्तिमाई ज़िंदगी में इसकी शहादत दें। मौलाना के नज़दीक इस तीसरे तरीके के अलावा और कोई राह निजात हिंद में रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं हो सकती। यही आखिरी राह मुसलमानों के लिए पहले भी राह निजात थी। मौलाना मौदूदी ने कहा कि यही आखिरी राह मुसलमानों के लिए पहले भी राह निजात थी और अब भी इसी में उनके लिए निजात है। मैं कई साल से उनको इसी तरफ बुला रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे दावे उन्हें दुश्मन की दावत या एक दीवाने दोस्त की दावत महसूस हुई। अब वाक़यात उन्हें घेर कर नाचार मुसलमान शो के मकाम पर ख़ुद खींच लाएँ। अब उनके लिए ज़िंदगी की राह सिर्फ़ एक ही रह गई है और वो इस्लाम की असली और हकीकी और मुखलिसाना इस्लाम की राह है। दूसरी राहें ज़िंदगी की नहीं बल्कि ख़ुदकुशी या सज़ाए मौत या तबी वफ़ात की राहें हैं। मौलाना मौदूदी ने कहा कि जब इन हालात से निपटने के लिए मुसलमान जिन तीन रास्तों का इंतखाब करेंगे, तो एक रास्ता तो वो है कि मुसलमान नेशनलिस्ट मुसलमानों की तरफ भाग जाएं। दूसरा रास्ता ये है कि मुसलमान कौम परस्ती की जो हवा चल रही है उसमें बह जाएं। और तीसरी राह ये है कि मुसलमान इस्लाम की तरफ दौड़ें, इस्लाम को अपना लें। तो मौलाना ने कहा कि हो सकता है कि आज मेरी ये बात उनको दीवाने का ख्वाब नज़र आ रहा है, मेरी बात पर कान नहीं धर रहे हैं लोग, लेकिन एक वक्त हालात ऐसे आएंगे कि लोग फिर इस्लाम की तरफ ही पलटेंगे और यही आखिरी राह है कि इसके अलावा कोई चारा हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास नहीं होगा।
हिंदुस्तान की तकसीम के बाद मौलाना ने इस खदशे का इज़हार किया कि जल्द ही मुसलमानों को अपनी यास अंगेज़ पोजीशन का आम एहसास शुरू हो जाएगा। वो इस हालत को बहुत ख़तरनाक तस्वुर करते थे, यहाँ तक कि तहरीक खिलाफत की नाकामी से भी ज़्यादा मौलाना ये समझते थे कि ये जो पोजीशन होगी वो तहरीक खिलाफत से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। ऐसी सूरत में अगर मुसलमानों की सही रहनुमाई नहीं की गई तो जमूद इंतशार की कैफियत उन पर तारी हो जाएगी। चुनांचे मौलाना की ये पेशन गोई आज पूरी होती हुई मालूम हुई है। आज हम उसको अपनी आँखों से देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अपने इस वक्त के रहनुमाओं से मायूस होकर कोई सही रहनुमाई और कोई शायद उम्मीद अगर मुसलमानों ने ना पाई तो घबराहट और तवाइफुल मुलूकी मुसल्लत हो जाएगी। कोई नेशनलिस्ट मुसलमानों की तरफ दौड़ेगा, कोई कम्युनिस्ट गिरोह की तरफ लपकेगा, कोई हिजरत की तैयारी करेगा, कोई मायूसी की हालत में हाथ पांव तोड़कर बैठ जाएगा और कोई दिल बर्दाश्तगी के आलम में महज अहमकाना झुंझलाहट की बिना पर हारी हुई कौमी जंग को फिर ताज़ा करके न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि अपने हज़ारों लाखों बेगुनाह भाइयों पर तबाही का तूफ़ान लाएगा। ये खुतबा मदरास में सफ़े 19 पर मौलाना ने ये बात बयान की कि ये जो सूरत हाल है जो हिंद के मुसलमानों के सामने पेश आने वाली है, तो ये इस सूरत हाल के अंदर मुसलमान जो काम करेंगे, मुसलमानों की जो पोजीशन होगी, जो घबराहट के अंदर जब उन पर तवाइफुल मुलूकी मुसल्लत हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में मुसलमान नेशनलिस्ट मुसलमानों की तरफ दौड़ेंगे। ये भी हो चुका है, मुसलमान नेशनलिस्ट मुसलमानों को अपना रहनुमा और कायद तस्लीम कर चुके हैं। जब उनसे मायूस हो जाएंगे तो मुसलमान कम्युनिस्टों की तरफ बढ़ेंगे। आज ये सूरत हाल चल रही है। हमने कम्युनिस्ट लोगों को अपना इमाम और अपना सरपरस्त तस्वुर कर लिया है, हम उनके पीछे चलने में फ़ख्र महसूस करते हैं। और फिर मौलाना ने ये बात तीसरी एक बात और कही, तीसरे एक और खदशे का इजहार किया कि जब इन दोनों से मायूस हो जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो झुंझलाहट की बिना पर कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। मौलाना ने मुस्तकबिल के बारे में जो अब उस ज़माने में पेश आने वाला है, जाहिर सी बात है कि आज़ादी से 3 और 4 महीने की पहले की तकरीर है, मौलाना ने कहा कि ये जो सियासी निज़ाम है जो अब हिंदुस्तान में नाफिज होगा और जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और आज भी किए जाते हैं, सोशल जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बुनियादी हुकूक की बात है। तो मौलाना ने कहा, वो लिखते हैं, वो कहते हैं इस बारे में कि अब जो सियासी निज़ाम बनाया जा रहा है उसकी तसनीफ़ में कागज़ पर तो बिलाशुबा जमहूरियत, इज्तिमाई इंसाफ, सोशल जस्टिस, मसावात और मौक़े की यकसानियत, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के बड़े बड़े नफीस तस्वुरात बहुत सुथरी और दिलकश ज़बान में रकम किए जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इन अल्फाज की असल कीमत उनके तलफ़ुज़ में नहीं है, उन पर वाकई अमल दरामद में है। अमलन जो कुछ हम देख रहे हैं वो ये है कि इस सियासी निज़ाम की तश्कील, तामीर और तनकीद के सारे काम पर वही तबके हावी है जो समाजी और माशी निज़ाम की ऊपर वाली सीढ़ियों पर तशरीफ़ फरमाएँ नहीं बल्कि पैदा हुए। मौलाना ने कहा कि आज जो लोग सोशलिटी की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की, लिबर्टी की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो बात है, ये जो साहब बयान कर रहे हैं, जो लोग बयान कर रहे हैं, जो लीडर्स बयान कर रहे हैं, उनके पास बहुत कुछ अल्लाह ताला ने उनको दिया है, लेकिन मगर बड़ा दिल, वसी ज़र्फ़ और फ़राख हौसला उनको नहीं दिया है, इसलिए उनके पास दिल नहीं है। चुनांचे ये सिर्फ़ और सिर्फ ये खोखले जो है दावे हैं, ये बहुत भारी भरकम अल्फाज हैं, टर्मोलॉजीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी तंगदिली अब तक भी हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है और आइंदा भी उसे देखते हुए मुश्किल से तवक्को की जा सकती है कि ये लोग अपने सियासी ताकत को वाकई इंसाफ कायम करने में इस्तेमाल करेंगे। ऐसी नाजुक सूरत हाल से बचने के लिए मुसलमाना ने हिंद को यास अंगेज़ पोजीशन से निकालने के लिए और उनके अंदर सही रहनुमाई पैदा करने के लिए मौलाना एक मुनज़्ज़म गिरोह को ज़रूरी ख्याल कर रहे थे। मौलाना समझते थे कि मुसलमानों को इस पोजीशन से निकालने के लिए एक बहुत ही मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक गिरोह होना चाहिए, और मौलाना जिन लोगों को खिताब कर रहे थे उनसे ये उम्मीद भी रख रहे थे कि ये मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक गिरोह जो मुसलमानों को इस पोजीशन से निकाल सकता है वो यही लोग हैं जिनको मैं खिताब कर रहा हूँ। मौलाना कहते हैं कि इस नाजुक वक्त के लिए अभी से एक मुनज़्ज़म गिरोह तैयार रहना चाहिए जो होश में आने वाले मुसलमानों के सामने बर वक्त सही राय अमल पेश कर सके, उनके माइल ब इंतशार क़ुव्वतों को गलत कारियों और ख़ाम कारियों से बचाकर एक रोशन नस्बुलैन के गिर्द समेट सके,
और उनको यास के बाद हकीकी कामयाबियों की बशारत दे सके। मेरी दुआ है कि आप ही का ये गिरोह इस खिदमत के अंजाम देने की तौफीक पाए और इस वक्त के आने से पहले इस हद तक ताकतवर, मुनज़्ज़म और मुस्तैद हो जाए कि ये खिदमत अंजाम दे सके। मौलाना ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हुए यहाँ बाकी रहने वाले मुसलमानों को 4 अहम, ज़रूरी और बुनियादी काम बताए, जिन पर अब तक खातिर ख्वाह तवज्जो यहाँ के आवाम व ख़वास में से किसी ने नहीं दी या बहुत कम दी है। अगर तज़किया करें तो वाज़ेह हो जाएगा कि भारत में मौजूदा हालात के पैदा होने की बड़ी वजह इन अहम कामों से लापरवाही है। मौलाना फरमाते हैं कि अब मैं आपको मुख्तसर बताऊँगा कि हिंदुस्तान में इस्लामी इनकलाब का रास्ता हमवार करने के लिए हमें क्या करना है। यानी सबसे पहले जो काम हमको करना है वो ये है कि इस कौमी कशमकश का ख़ात्मा किया जाए। यानी ये जो हिंदू और मुसलमानों की जो जंग चल रही है, जो कौमी जंग है, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। और इसके बरक्स अक़ीदे का जो टकराव है वो जारी होना चाहिए। मौलाना कहते हैं कि ये पहली चीज़ है जो ख़त्म होनी चाहिए। मेरे नज़दीक ये बात भी गलत थी कि मुसलमान इस्लाम के लिए काम करने के बजाय अपनी कौमी अग़राज़ और मुतालबों के लिए लड़ते रहें, मगर अब तो इस लड़ाई को जारी रखना महज़ गलती नहीं है बल्कि मोहल्लिक गलती और अहमकाना ख़ुदकशी है। अब यह नहायत ज़रूरी है कि मुसलमान अपने तर्ज़ अमल को बिल्कुल बदल दें। ये असम्बलियों में नुमाइंदगी के तनासुब का सवाल, ये इंतखाबात की दौड़ धूप, ये मुलाजमतों के लिए कशमकश और ये दूसरे कौमी हुकूक़ और मुतालबों के लिए चीख व पुकार आइंदा दौर में लाहासिल होगी और नुकसानदेह भी। बहुत अहम बात मौलाना मौदूदी ने यहाँ कही है कि ये जो असम्बलियों में हमारे रिप्रेजेंटेटिव भेजने की बात है, इंतखाब की दौड़ धूप है, इलेक्शन में जो हम बहुत इनमाक दिखाते हैं, मुलाजमतों के लिए बहुत दौड़ धूप करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हमारे बुनियादी हुकूक जो है मिटाए जा रहे हैं। तो मौलाना मौदूदी ने कहा कि ये मुस्तकबिल में ये जो पीछे माजी के अंदर भी लाहासिल रही है और आइंदा दौर में भी ये लाहासिल भी होगी और नुकसानदेह भी। दूसरे जो अहम काम है हमारे लिए ये है कि हम मुसलमानों में वसी पैमाने पर इस्लाम का इल्म फैलाएँ, उनमें इस्लाम की दावत व तबलीग का आम जज्बा पैदा कर दें और उनकी अखलाकी, तमद्दुनी और माशरती ज़िंदगी की इस हद तक इसलाह कर लें कि उनके हमसाया गैर मुस्लिमों को ख़ुद अपनी सोसाइटी की बनिस्बत उनकी सोसाइटी सरियन बेहतर महसूस होने लगे। तीसरा ज़रूरी काम यह है कि हम इस मुल्क के मुसलमानों की जहनी ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपनी इस दावत के लिए फ़राहम कर दें और इससे बाकायदगी के साथ काम लें। मसलन हम मुसलमानों की अखबार नवेसी के मौजूदा रुझानात को बिल्कुल बदल देना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि बेहतर किस्म के अहले कलम अब अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी ज़बानों में अखबारात जारी करें और उन्हें हुकूक की चीख व पुकार, मुलाजमतों के फ़ीसदी तनासुब पर शोरगुल और महकमा में हिंदू गर्दी पर वावेला करने के बजाय राइजुल वक्त निज़ाम पर उसूली तनकीद करें, उसकी खामियों का एक एक पहलू नुमाया करके पब्लिक को दिखाएं। मौलाना मौदूदी ने इस दूसरे पॉइंट के अंदर ये बात बयान की कि ये जो हम असम्बलियों की चीख व पुकार है, मुलाजमत में है, मुलाजमतों की बात करते हैं, बुनियादी हुकूक की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, इनके अलावा हमको जो है हुकूमत पर उसूली तनकीद करनी चाहिए, उनकी खामियों का एक एक पहलू जो है नुमाया करके आवाम के सामने हमको लाना चाहिए। और चौथा ज़रूरी काम यह है कि हमारे सब कारकुन और वो तमाम लोग जो आइंदा हमारी तहरीक से मुतासर हैं, जो कुछ काम करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, बहुत अहम बात मौलाना मौदूदी ने यहाँ पर कही है कि हिंदुस्तान की इन मकामी ज़बानों को सीखें और उनमें तहरीर और तकरीर की काबिलियत बहम पहुँचाएँ जो आइंदा तालीम और लिटरेचर की ज़बानें बनने वाली हैं। नेज़ इस अम्र की इंतहाई कोशिश करें कि इन ज़बानों में जल्दी से जल्दी इस्लाम का ज़रूरी लिटरेचर मुंतकिल कर दी जाए। ये थे वो 4 पॉइंट जो मौलाना मौदूदी ने बयान किए कि ये इन खतूत पर मुसलमानों को, जो यहाँ मुसलमान रुकेंगे तकसीम के बाद, जो मुसलमान रुकेंगे, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो अफराद काम करना चाहते हैं, जो तंजीमें काम करना चाहती हैं, जो जमातें काम करना चाहती हैं, उनको इन 4 खतूत पर काम करना ही चाहिए, इन 4 फील्ड पर काम करना चाहिए। तकसीम हिंद से ठीक पहले खुतबे मद्रास में मौलाना ने जिन ख्यालात के रोमा होने की पेशन गोई की थी, आज वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कौमियत और जमहूरियत के उसूलों पर बनने वाली रियासत में अक़लियत का जो हश्र होता है उससे हम गुज़र रहे हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि एक तरफ मौलाना की वो बसीरत थी जो आइंदा आने वाले हालात को देख रही थी, और दूसरी तरफ हमारी बेबसीरती है कि नाजुक व संगीन हालात से गुजरने के बावजूद हम बेहिस और लापरवाह हैं। हम उन्हीं गड्ढों के अंदर गिरते जा रहे हैं जिनमें गिरने का खदशा मौलाना ने जाहिर किया था। यानी हम उन्हीं चीज़ों को अपने लिए राह निजात समझ रहे हैं जिसको मौलाना ने कहा था कि ये तो बीमारी की जड़ है।
वही सेकुलर डेमोक्रेसी, वही नेशनलिज्म का तसव्वुर, वही डेमोक्रेसी का तसव्वुर। तो मौलाना कहा कि ये गड्ढे हैं और उन्हीं गड्ढों के अंदर जो है हम गिरते जा रहे हैं। और मौलाना खदशा जाहिर किया था, बीमारी की जो वजह बताई थी वो यही थी। और हम मौलाना ने कुछ उसमें रोशनी की बातें की थी और इसी रोशनी से आंखें बंद किए हुए हैं जो हमारी राह निजात थी, यानी इस्लाम। मुसलमानान हिंद अभी तक हालात का तज़िया इस अंदाज से करने से कासिर हैं जिस अंदाज से मौलाना कर रहे थे। हम उन्हीं चीज़ों में राह निजात तलाश कर रहे हैं जो हमारी ज़िल्लत और रसवाई की असल सबब है, यानी कौमियत और मगरबी तर्ज़ जमहूरियत। ज़रूरत इस बात की है कि हम असल राह निजात इस्लाम की तरफ पलटें। बकौल मौलाना मौदूदी यही आखिरी राह मुसलमानों के लिए पहले भी राह निजात थी और अब इसी में उनके लिए निजात है। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और मौलाना मौदूदी ने वाकई जो पेशन गोई की है अल्लाह ताला उसका बदला और उसका अजर उनको अता करे। आमीन। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा।